अपने लैपटॉप में विंडोज़ 11 को आप अपग्रेड किए हो, मैंने विंडोज़ 11 को अगर आप इंस्टॉल्ड किए हो, तो मैं आपको कुछ 5 डिफरेंट सेटिंग्स में आपको बताऊंगा जो आपको उन सेटिंग्स को कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके विंडोज़ 11 में या आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं होने वाला है। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप में आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको एक रीस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। और उसे क्रिएट करने से होता क्या है मैं आपको वो भी आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले क्रिएट किस तरह से और कैसे करना है मैं आपको वो पहले बता देता हूँ। और आपको यहाँ पे क्रिएट का आपको यहाँ पे एक बटन शो होगा, तो आपको इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर बाय द वे ये क्रिएट का जो बटन रहता है ये अगर आपका हाइड रहता है तो आपको इस कॉन्फ़िगर वाले आपको यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है और आपको इसे ओके कर लेना है, अप्लाई एंड ओके कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका जो क्रिएट का बटन है वो आपका यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा। तो आप इसे अब क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो रीस्टोर पॉइंट के नेम के तौर पे आपको यहाँ पे आज के डेट को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे आज के डेट को यहाँ पे टाइप कर दिखाता हूँ, 23 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे मैं आज का डेट यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको क्रिएट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर जैसे मान के चलिए कि अगर आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है या आपका जो विंडोज़ है वो करप्ट हो जाता है और आपका यहाँ पे विंडोज़ ओपन नहीं हो रहा है और आप यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वर्क वगैरह नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप यहाँ पे माने जो रीस्टोर पॉइंट अगर आप यहाँ पे क्रिएट किए हो उस रीस्टोर पॉइंट पे आप वहाँ पे जाकर आप अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो। माने रीस्टोर करने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम इस डेट में जिस डेट का आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट किए हो, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम को उस डेट में आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर जैसे मान के चलिए कि उस डेट में अगर आपका यहाँ पे जो विंडोज़ है वो करप्ट नहीं हुआ है, आपका विंडोज़ जैसा भी था वो आपका एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर आपका इन फ्यूचर अगर आप विंडोज़ वगैरह करप्ट हो जाता है तो रीस्टोर करने से यही होता है। और इसलिए मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। और रीस्टोर कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप यहाँ पे विंडोज़ के अंदर से भी आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो और आप अपने विंडोज़ के बाहर से भी आप अपने विंडोज़ को रीस्टोर कर सकते हो। तो अगर बाय द वे जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका विंडोज़ यहाँ पे करप्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के बाहर से ही आपको यहाँ पे उसे मैंने क्या बोलते हैं कि उसे आपको यहाँ पे रीस्टोर करना होगा। तो वो मैं इसके रिलेटेड भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। तो मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो कि किस तरह से आप बाहर से आप उसे रीस्टोर कर सकते हो। तो इसी तरह का इंटरफेस आता है। अगर आप बाहर से भी करोगे तो इसी तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वो डेट आपको यहाँ पे शो होगा जिस दिन आप यहाँ पे अपने सिस्टम को मैंने रीस्टोर पॉइंट को आप यहाँ पे क्रिएट किए हो। तो आपको इस डेट को सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट करना है और यहाँ पे फिनिश कर देना है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट कर आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। और आपका जो सिस्टम जिस डेट में यहाँ पे आपका रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हुआ था तो उसी डेट में आपका जो सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम करप्ट हो गया है तो आपका सिस्टम जैसा था पहले उस डेट में एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से ही होता है। मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, एक मैंने बेसिक तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो आपको अगर बाय द वे करना होगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट को क्रिएट करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड स्टेप बताता हूँ कि सेकंड स्टेप में करना क्या है। सेकंड स्टेप में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपको यहाँ पे सेटिंग्स आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने
जितने भी अनवांटेड ऐप्स, अनयूज्ड ऐप्स है जो आपके किसी भी काम में नहीं आ रहे हैं, जो भी ऐप्स हैं, सिस्टम ऐप्स ही क्यों ना हो गया, सिस्टम्स ऐप वगैरह, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे स्टार्ट मेन्यू में जाओगे और यहाँ पे आप ऑल ऐप्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा आपको सिस्टम ऐप्स आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके किसी भी काम में नहीं आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आपका जो मेमोरी का जो स्पेस है वो भी आपका ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप उन सभी एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है जो आपके काम में नहीं आ रहे, सिस्टम ऐप्स हो गया या आपका एक्सटर्नल ऐप्स वगैरह हो गया जो आप इंस्टॉल भी किए हो, तो उन सभी को आपको अनइंस्टॉल कर देना है जो अनवांटेड, अनयूज्ड है, जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये सिस्टम ऐप्स हो गया, विंडोज केयर से जो आता है इंटीग्रेटेड रहता है, तो ये ऐप्स का मुझे यूज़ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि आपको यहाँ पे इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन होगा, तो आप इस अनइंस्टॉल पे क्लिक कर आप उस ऐप्स को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो जो आपके काम में नहीं आ रहा है। या आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी आपको ये ऐप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये भी ऐप यहाँ पे किसी काम के नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे भी अनइंस्टॉल कर देना है उसी तरह से। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कौन कौन ऐप आपके यहाँ पे काम में नहीं आ रहे हैं, अनयूज्ड ऐप्स है या अनवांटेड ऐप्स है या सिस्टम ऐप्स वगैरह जो भी है, तो आप यहाँ पे चेक कर आप यहाँ से उन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि उन ऐप्स के कारण भी आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है, आपका जो विंडोज़ का परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन ना हो, तो उस तरह के ऐप्स को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल ही कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप बताता हूँ कि थर्ड नंबर स्टेप में करना क्या है। थर्ड नंबर स्टेप में भी आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको अपनी नोटिफिकेशन को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपका यहाँ पे आता है या शो होता है तो आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। या किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आता है, जैसे आप यहाँ पे देखो कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह से रिलेटेड अगर आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली नोटिफिकेशन का ही ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑफ कर दिया हूँ कि इसके कारण बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है विंडोज़ वगैरह यूज़ करने में, अगेन नोटिफिकेशन आ रहा है तो इस तरह से इरिटेटिंग लगता है। तो मैं इसलिए आपको बताया हूँ कि आप मैंने नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर दीजिएगा अगर आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है तो। अब मैं आपको एक और स्टेप बता देता हूँ, लेकिन ये भी थर्ड नंबर ही स्टेप में आता है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के टास्क बार पे जाना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो हो रहे होंगे जो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन सारे स्टार्टअप एप्लीकेशन के कारण भी आपका जो विंडोज़ है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है या हैंग करता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है या आ सकता है इन फ्यूचर। तो आपको उन सारे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है जो आपके किसी भी काम में नहीं आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ स्टार्टअप ऐप्स को ऑलरेडी पहले से ही डिसेबल करके रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो स्टार्टअप एप्लीकेशन मेरे काम के हैं तो मैं यहाँ पे इनेबल करके रखा हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक से रिलेटेड या रियल टेक एचडी ऑडियो से रिलेटेड या आपको विंडोज सिक्योरिटी से रिलेटेड या इंटेल से रिलेटेड या आपके टचपैड ड्राइवर से रिलेटेड या आपके किसी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है या एचपी के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है तो आपको उन जैसे स्टार्टअप एप्लीकेशन को यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे सबका नेम मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन जैसे स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके काम में नहीं आ रहे हैं, जो अनयूज्ड है, अनवांटेड है, तो आपको सिर्फ ओनली उन्हीं को ही आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। और डिसेबल किस तरह से करना है, जैसे मान के चलिए कि ये एप्लीकेशन है, मैंने स्टार्टअप ऐप है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन होगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो जो स्टार्टअप ऐप है वो आपका डिसेबल हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप बताता हूँ कि थर्ड नंबर स्टेप में आपको करना क्या है। थर्ड नंबर स्टेप में आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है एडिट पावर प्लान। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एडिट पावर प्लान टाइप करके सर्च करना है और आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पावर ऑप्शन पे चले जाना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे अगर आप अपने सिस्टम में गेमिंग वगैरह करते हो या गेमिंग वगैरह करना चाहते हो या किसी भी तरह का हाई परफॉर्मेंस से रिलेटेड वर्क वगैरह करना चाहते हो, हाई लोडेड सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करना चाहते हो या करते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे बैलेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहता है तो, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं होता है तो आपको करना क्या होगा कि आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे इनेबल करना होगा।
तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर लेना है। अब मैं आपको इसे इनेबल करने के लिए बताता हूँ कि आपको इनेबल किस तरह से करना है। आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। और इसे ओपन करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और मैं इस कमांड को अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में Ctrl+V बटन को प्रेस करके आपको उस कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट कर देने के बाद फिर अब आपको यहाँ अपने कीबोर्ड में इंटर प्रेस करना है, और इंटर प्रेस करने के बाद 3 to 5 सेकेंड बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज होगा आपको कमांड प्रॉम्प्ट में। फिर आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर लेना है, और आपको अगेन आपको यहाँ पे एडिट पावर प्लान को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा पहले से ही शो हो रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही इसे इनेबल करके रखा हूँ। अगर बाय द वे यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको उस हाई परफॉर्मेंस को आपको चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस को चेक मार्क किया हूँ, और आपको इसके चेंज प्लान सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है, और जाने के बाद फिर आपको चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स में भी आपको यहाँ पे चले जाना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है यहाँ पे आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे सिलेक्टेड है कि नहीं। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में आपको यहाँ पे 5% और प्लगइन में आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में जाना है, और आपको यहाँ पे ऑन बैटरी केस में और प्लगइन बैटरी केस में ही दोनों में ही आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे कर लेना है। इसे कर लेने के बाद फिर आपको इसे अब करना ये है कि आपको इसे अपवर्ड की ओर स्क्रॉल करना है, और आप यहाँ पे देखोगे अब आपको यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो होगा, और इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है, और ऑन बैटरी केस में आपको इसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लेना है, नॉट ए मैक्सिमम बैटरी लाइफ, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और प्लगइन केस में भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हूँ अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ, और आपको यहाँ पे इसे कट कर लेना है या कैंसिल कर लेना है, और इसे भी कट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे 5th नंबर स्टेप बताता हूँ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये आपको कर लेना ही चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैंने स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिवाइस आपको यहाँ पे शो होंगे, डिवाइस ड्राइवर्स शो होंगे। तो जितने भी कंपोनेंट आपके सिस्टम में आपके लैपटॉप में लगे हुए हैं आपको यहाँ पे टोटली शो हो जाएंगे। तो आपको एक करके क्या करना है कि आपको इन सभी को एक एक कर इन सभी को अपडेट करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे किसी भी ड्राइवर को अपडेट कर रहे हो तो अपडेट करने से पहले आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं, तभी जाकर ये जो ड्राइवर है वो अप टू डेट हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और आपका जो ड्राइवर है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे वो ड्राइवर अप टू डेट नहीं होगा तो यहाँ पे मेरे केस में ये जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी अप टू डेट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो ठीक इसी तरह का आपको यहाँ पे सभी ड्राइवर्स को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। सेम प्रोसेस के साथ ही आपको एक कर आपको यहाँ पे सभी ड्राइवर को इस तरह से ओपन करना है और आपको यहाँ पे सभी को आपको यहाँ पे एंड तक यहाँ पे फर्स्ट स्टेप से लेके यहाँ पे लास्ट स्टेप तक आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको यहाँ पे सबको अपडेट कर लेना है। जो लोग न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते हो तो मैं उन लोग को ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आप अपने ड्राइवर को हमेशा ऑलवेज अपडेट रखिए। आपको इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप यहाँ पे अपने ड्राइवर को ऑलरेडी अपडेट रखोगे। तो अगर आप यहाँ पे ड्राइवर को अपडेट नहीं रखते हो तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा या ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा या जो भी कंपोनेंट वगैरह अगर आपका यहाँ पे लगा हुआ है या ग्राफिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो आपको यहाँ पे आपको उन सभी को अपडेट कर लेना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।